श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी दुनिया GKP में। स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार। और इस समय आप सभी को हमारे आप लोग जान ही रही हैं और जान ही रहे हैं कि इस समय पावन पर्व चल रहा है, सावन महीना चल रहा है। तो इससे बड़ा शुभ दिन क्या होगा। तो आज मैं आप सभी के लिए 12वां ज्योतिषलिंग की कथा संक्षेप में मैं सुना रही हूँ दोस्तों। और आप लोगों को मैं ये लास्ट ज्योतिषलिंग के बारे में मैं कथा सुनाऊंगी। और जो लोग नहीं सुनी है, सावन माह बहुत ही पावन पर्व है, तो आप लोग ज़रूर जाके पीछे चेकआउट करिए। मैं 12 छोटी सी कथा सुनाई हूँ, एक एक अध्याय करके, किसी में 2 अध्याय करके। तो आप लोग ज़रूर सुने जाके, ठीक है। 12वां ज्योतिषलिंग श्री घुमेश्वर ज्योतिषलिंग। द्वादशी ज्योतिषलिंगों में यह अंतिम ज्योतिषलिंग है। इसे घुमेश्वर, घुसेश्वर या घृसेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वैरुल गांव के पास अवस्थित है। इस ज्योतिषलिंग के विषय में पुराणों में यह कथा दी गई है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्होंने कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन कुसुमा को ब्याह कर घर ले आए। कुसुमा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक के जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और कुसुमा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ कुसुमा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। और यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर कुसुमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अक्र एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंत में एक दिन उसने कुसुमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया, जिसमें कुसुमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट रोने लगे। लेकिन कुसुमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल
तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर खुशमा के चरणों पर गिर, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर खुशमा से वह मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोध हो उठे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उधर दिखलाई दे रहे थे। खुशमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं से निवास करने लगे। सती शिव भक्त खुशमा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ खुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। खुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायक है। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। भोलेनाथ सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें, सभी को खुश रखें। इसी कामना के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग हमारी जो मैंने कथा कहने की प्रतिज्ञा की थी, आज वो समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहें।